नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि और वृश्चिक लगन, क्या गजब कॉम्बिनेशन है। आप देखिए इस राशि को और इस लगन को, मेष राशि और वृश्चिक लगन को किस परिवेश में देखा जाए, क्योंकि राशि तो आपकी मेष है, आपका जो स्वभाव है बड़ा उग्र स्वभाव है, और वृश्चिक लगन है, ये भी बदला लेने में बड़े माहिर होते हैं। अपनी जो प्रति मतलब प्रतिस्पर्धा, चुनौती, उसको एक्सेप्ट करना, तथा अगर और भी कुछ नहीं है तो रिएक्शन ना देना, और समय आने पर उस व्यक्ति को वो बात खरी खरी खोटी खोटी सुनाने का अवसर। और मन में इनसिक्योरिटी, और जो लोग पसंद नहीं आते उनका नंबर उठाते नहीं है या उनको फोन नहीं करते। चंचल स्वभाव, इनसिक्योरिटी तथा मन स्थिर ना होना, मन में हर समय मन चलता रहता है, ये भी करना है, वो भी करना है, इधर भी जाना हो, लेकिन कुछ लोग निष्क्रिय होते हैं, ये निष्क्रिय नहीं है। ये वीडियो अश्विनी भरणी कृत्तिका नक्षत्र के लिए है। आपकी कौन सी दशा अच्छी रहेगी, कौन सी खराब रहेगी, कौन सा भाव आपके लिए कारक है, कौन सा अकारक है, या कौन लाभ नहीं दे रहा है, ये समझने की कोशिश करनी है अगले 5-6 मिनट में। देखिए, मेष राशि वृश्चिक लगन, दोनों लग्न का भी और राशि का स्वामी दोनों का मंगल है। ये तो मानकर चलो कि मंगल ग्रह आपके जीवन में हर बार कुछ नई नई चीज लाएगा, और ये चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है यहाँ पर लग्न के हिसाब से। मंगल कहाँ बैठा हुआ है ये आप देखिए, डिसाइड कीजिए, और उसके एक्शन और रिएक्शन का जो बिहेवियर पैटर्न है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए, मेष राशि वृश्चिक लगन, महादशाओं के विशेष फल के फल, खास तौर से आपके लिए विशेष फल, स्पेशली मेड फॉर यू, यानी कि जो वीडियो है सिर्फ केवल और केवल आप सभी वृश्चिक लग्न और मेष राशि के लिए है, ताकि किसी को कोई बहाना ना मिले कि मैं चंद्र राशि से देखूं या लग्न राशि से। और स्पेशली आपको वर्ष और समय का भी बताया जाएगा कि आपकी महादशा कब शुरू हो रही है। तो फिलहाल जानते हैं हम कौन कौन से ग्रहों की दशा आपके लिए अच्छी होगी। टाइम बाद में बताऊंगा मैं आपको, या टाइम अभी बता सकते हैं लेकिन आप भूल जाओगे। फिलहाल आप उन ग्रहों की बात करिए, उन दशाओं की बात कीजिए जो आपके लिए अच्छी है। आपके लिए मंगल की महादशा संघर्ष पूर्ण रहेगी और रोग कारक भी रहेगी। मंगल की महादशा में भूमि के लाभ, भूमि विवाद, किसी सर्जरी की संभावना रहती है। डिपेंड करता है कि मंगल कहाँ बैठा है, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि मंगल की दशा आएगी कब। अंतर और प्रत्यंतर, पीरियड, सब पीरियड, उपदशा, नाड़ी शास्त्र के अनुसार उपदशा का भी बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि मंगल ग्रह खुद आपकी राशि का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी, स्ट्रगल होगी। अब आप देखेंगे कि ये शुक्र एक द्वादश भाव का स्वामी और एक सप्तम का, ये भी योग कारक नहीं है। क्लियर। उसके बाद बुध, बुध यहाँ और यहाँ का स्वामी, अष्टम और एकादश, ये भी शुभत्व प्रदान नहीं करता। अपने अंतर प्रत्यंतर, पीरियड, सब पीरियड और उपदशा में अच्छे परिणाम नहीं देता है बुध। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसमें, शिराएं और धमनियां, स्नायु की जकड़न, नर्व सिस्टम खराब होना, ज्यादातर न्यूरो सर्जन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब आया
चंद्रमा की महादशा चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, भले ही स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन वृश्चिक लग्न और मेष राशि की चंद्रमा की महादशा रोग कारक जरूर होगी, शत्रु भी होंगे, लेकिन 10 साल का लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा। इसकी दशा कब आएगी या आती है, इसकी सीक्वेंस में बता करके साइड हो जाऊंगा। आप लोग अपनी कुंडली के हिसाब से देख लेना कौन सी दशा कैसी चल रही है। अब आइए, सूर्य की महादशा सबसे अच्छे परिणाम देती है, कारक है क्योंकि केंद्र का स्वामी है। निर्भर करता है कि वो कहां बैठा और उसकी दशा कब आती, लेकिन पीरियड, सब पीरियड, मेजर पीरियड और उपदशा में अच्छे परिणाम मिलते हैं। इन दो के स्वामियों की बात हो चुकी है। अब आया ये पंचम और नवम, पंचम और सॉरी द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी और पंचम भाव, ये वरदान साबित होते हैं। इतनी अच्छी महादशा निर्भर करता है कि आपकी इन स्थानों का स्वामी अस्त ना हो, वक्री ना हो, मार्गी ना हो, अतिचारी ना हो, वृद्धावस्था, युवावस्था तथा किस डिग्री का, कितने अंश का कहां पर बैठा है, ये उसी हिसाब से अच्छे परिणाम देगा। ये नोट कर लीजिए। अब एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, आप अब खुश हो जाएंगे। ये 10 लिखा हुआ, यहाँ 11, तीसरे और चौथे भाव का स्वामी शनि 19 साल तक लगातार योग कारक, राजयोग कारक सब कुछ देगा। एवरीथिंग यू विल गेट सक्सेस इन शनि महादशा। मैटीरियलिस्टिक चीजें, स्वर्ण रत्न आभूषण, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ देगा। पद एवं प्रतिष्ठा, दुश्मन सामने नहीं टिकेंगे, बड़े बड़े उच्च पदों पर सुशोभित रहोगे। ये मैंने आपको छोटा सा एक आइडिया, इंट्रोडक्शन, आपके जो जिस जिस भाव के स्वामी की दशा है उसका आइडिया दे दिया है। आप जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अब महादशाओं की बात करते हैं। 25 साल की आयु के बाद की दशा क्या होगी आपकी। देखिए, अश्विनी हो, भरणी हो, न कृत्तिका, थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका दे रहा हूं। यानी कि जो महादशा है अश्विनी की 26 से 32 साल के बीच की लगभग सूर्य की होगी। उसके बाद चंद्रमा, फिर मंगल, राहु 18 साल, बृहस्पति 16, शनि 19, 17 साल बुध, ये सीक्वेंस है। ये भरणी नक्षत्र, भरणी की जो 26 से लगातार 36 वर्ष तक अनुमान है ये। तो या ये समझिए कि भरणी में जो शुक्र की महादशा में जन्म होता है, आपके कितने साल की दशा हुई उसमें 6 साल सूर्य और फिर 10 साल चंद्रमा को जोड़ दो, ये आपकी जो चंद्रमा की महादशा है। और कृत्तिका नक्षत्र बहुत क्लियर और बड़ा सब स्पष्ट गणित ये है कि कृत्तिका नक्षत्र की जो पहला चरण है वही मेष राशि में आता, बाकी 3 चरण तो वृषभ में आते हैं। तो अब हमारा आइडिया देखिए कितना सुंदर है कि कृत्तिका नक्षत्र के 100%, 100% लगभग 5 साल तो सूर्य की महादशा रहेगी ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। और 5 के बाद 10 साल सूर्य और 7 साल मंगल, तो लगभग 22 और 23 साल का एवरेज है। 22 साल से और 40 साल तक आपकी राहु की महादशा, या 23 से 41 तक ये दशा आपके लिए अच्छी फल परिणाम देती है। उसके बाद बृहस्पति 16, फिर शनि 19 साल, कितना 18, 16, 34 और 19, 53 साल की तो आपके सुखदायक वैसे ही बीत जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन अब ये जब आपने 53 साल सुख लिया तो फिर 17 साल बुध की महादशा में कष्ट भी झेलो। बुध कष्टकारक रहेगा, बीमारी देगा 70 साल की उम्र तक। 70 से 77 केतु की दशा, और लेकिन उसके बाद 20 साल फिर आई
शुक्र की वो अच्छी दशा रहती है। तो उसके ये जो समय है, दोबारा बताता हूं, पहले आएगी सूर्य की, फिर चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, ये दशाओं का निर्णय है। तो ये मंगल की दशा कष्टकारक रहती है, भूमि भवन वाहन से परेशानी, और चंद्रमा की महादशा अच्छी है, सूर्य की दशा बहुत श्रेष्ठ, बुध की दशा कष्टकारक, और बृहस्पति में धन धान्य की प्राप्ति तथा आपकी संतान की तरक्की इसी दशा में होती है। और यह शादी विवाह, अच्छी एजुकेशन या फर्स्ट डिवीजन का जो वो मिलता है सर्टिफिकेट, वो बृहस्पति की महादशा में मिलता है आपकी संतान को। लाइबिलिटीज आपकी जो वृश्चिक लगन के, उनकी जो संतानें हैं, उनके विवाह, उनकी एजुकेशन, ये सब इस दशा में होता है। और अब आपको मैं बताऊं कि ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है, ये बताता है कि पूर्णिमा को व्रत करना चाहिए। सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान, दूध, घी, दही, सूजी, चावल, सफेद वस्त्र, रुई, ये सब दान कर सकते हैं आप, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और भगवान शिव का अभिषेक, और ये जो अश्विनी नक्षत्र की गंडमूल शांति का एक मंत्र होता है, वो अगर जपते हैं तो कई हजार गुना लाभ होगा, और आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं हैं, पाप ताप संताप, वो नष्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।